ये पूरा आंदोलन जो है ये पीछे से प्रोजेक्टेड आंदोलन है, सरकार ही इसको करा रही है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। संविधान विरोधी आरक्षण विरोधियों को आखिरकार बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों याद होगा आपको, दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी इकट्ठा हुए थे। एक गैंग इकट्ठा हुआ था जो सत्ताधारी पार्टी का कट्टर समर्थक था। वो आरक्षण हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ था। याद है आपको? आरक्षण तो नहीं हटा, लेकिन अब इन लोगों को ही हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या इस शख्स को आप पहचानते हैं? इसको पहचानते हैं ना? इसका नाम है अजीत भारती। ये सरकारी पत्रकार है, ये आरक्षण का धुर विरोधी है। ये है इसका परिचय, और इसका सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये तर्क से नहीं, ये गाली देता है, ये गालीबाज है। लेकिन इस बार ये बहुत बुरा फंस गया है। चंद्रशेखर आजाद को अपमानित करना, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करना अजीत भारती के लिए बहुत महंगा पड़ गया। क्योंकि दोस्तों अभी अभी खबर आ रही है कि अजीत भारती के खिलाफ गंभीर धाराओं में बीएनएस के तहत, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आप लोगों ने इसका ये वीडियो देखा होगा। इसका वीडियो मैं प्ले नहीं करूंगा। अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं इसकी भद्दी भद्दी गालियों के बारे में, इसकी मानसिक कुंठा के बारे में, तो आप इसके चैनल पर जाकर विजिट कर लिए। मुझे तो इसके चैनल का नाम भी नहीं मालूम है। खैर, बहुत अच्छी खबर है कि अब इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और अब गिरफ्तारी भी होगी कहा जा रहा है। तो बड़ा सवाल, आखिर कैसे केस दर्ज हुआ, क्यों केस दर्ज हुआ? दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि इसने चंद्रशेखर आजाद और बहुजनों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसे मैं दोहरा भी नहीं सकता। जिसके बाद क्या हुआ, भीम आर्मी के लोगों ने इकट्ठा होकर इसके खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज करा दिया है। ये रही कॉपी, FIR की कॉपी। SC/ST एक्ट, IT एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में इसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कायदे से कार्रवाई हो गई तो इसकी सारी लठैती खत्म हो जाएगी। दोस्तों जानते हैं इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? इसके बारे में लोग कहते हैं कि यह आदमी बहुत घिनौना है, महिलाओं के लिए गंदी गंदी सोच रखता है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं इसे फॉलो करने से पहले 100 बार सोचें, और बहुजन समाज के लोग तो 1000 बार सोचें। जो कट्टर समर्थक हैं वो भी 100 बार सोचें, क्योंकि ये किसी का भी सगा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का चाटुकार है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है, अब इसकी गिरफ्तारी भी होगी, इसे जेल भी जाना पड़ेगा। इस शख्स ने चंद्रशेखर आजाद को लाइव गालियां दी थी, उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। दलित समाज से आने वाली बेटियों को भी अपमानित करने का प्रयास किया था। शायद इसको इस बात से दिक्कत होगी कि मैं तो सवर्ण समाज से होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, आखिर दलित समाज से आने वाला चंद्रशेखर सांसद कैसे बन गया? इसकी पीड़ा यही है। यही एकमात्र कुंठा है जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद को गालियां सुननी पड़ रही हैं, और अजीत भारती जैसे लोग गालियां देकर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों का इलाज शुरू हो जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, क्योंकि केस दर्ज हो गया। दोस्तों पहली बात तो केस ही नहीं दर्ज होता था, लेकिन अब केस दर्ज हो गया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उन तमाम बहुजनों के लिए, चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के लिए, बहुजनों के लिए, जिसके लिए इस शख्स ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अमित शाह के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए इसकी गिरफ्तारी करेगी? ये सवाल अब पूछा जा रहा है। जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर से कह दिया है कि ये लोग बहुजन विरोधी हैं, ये लोग आरक्षण संविधान विरोधी हैं, ये जो आंदोलन है ये सरकार खुद करवा रही है, क्योंकि ये सरकारी कट्टर समर्थक हैं। दिल्ली में सवर्ण आरक्षण रिफॉर्म को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर क्या कर? मैं अपनी बात कल उसमें लिख चुका हूँ। देखिए, बिना जानकारी के कोई भी चीज़ मैं नहीं कहता हूँ। बहुत चर्चा की आवश्यकता है, और जो लोग, उनको मैं एक सलाह जरूर दूंगा, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं
उनको लगता है कोई पार्टी उनकी नहीं सुन रही, तो उनको अपना दल बनाना चाहिए, अपने अंदर बल पैदा करना चाहिए और अपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहिए लोकसभा विधानसभा में, और वहाँ आके कानून बनाने के बारे में बात करनी चाहिए। खंड सेना के ये पूरा आंदोलन जो है पीछे से प्रोजेक्टेड आंदोलन है, सरकार ही इसको करा रही है। जातिगत जनगणना से डरे हुए लोग हैं, जातिगत जनगणना होगी उसके आर्थिक आंकड़े आएंगे, उससे डर के ये सब चीजें की जा रही है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जो है और भाजपा के नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लोग देश देख रहा है, कमजोर 85% बहुजन समाज इनको देख रहा है और इस बार बख्शेगा नहीं, मेरी बात को आप याद रखें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज का हर एक व्यक्ति आरक्षण विरोधी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो आरक्षण विरोधी हैं वो सवर्ण समाज से ही आते हैं, और वो लोग आरक्षण का ज़्यादा विरोध करते हैं जो लोग बीजेपी के सरकार के कट्टर समर्थक हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे देश के हर एक बहुजन को देखना चाहिए, और जो लोग ये मानते हैं कि दलितों का दुश्मन तो मुसलमान है, बहुजनों का दुश्मन तो मुसलमान है, उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आरक्षण को लेकर ऋषिकेश शुक्ला ने जो कुछ भी कहा, दोस्तों ये वीडियो आप देखिए और समझिए कि इनकी मानसिकता क्या है। नीले सुअर इतने मूर्ख हैं, एक तरफ तो ये खुद कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें दबाया, हमें पानी पीने नहीं दिया, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया, और दूसरी तरफ यही लोग बोलते हैं ये ब्राह्मण भीख मांगते। तो या तो तुम इस पे अड़ जाओ कि ब्राह्मण भीख मांगते, या तो इस पे अड़ जाओ कि ब्राह्मण हमें दबा रहे थे। तुम्हें अगर ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए तो एक हार्पिक लेकर आओ नीला वाला, उसको पी के मर जाओ, तभी तुम्हें ब्राह्मणवाद से आजादी मिलेगी। क्योंकि जब तक ब्राह्मण हमारे भारत में जिंदा है तब तक तुम्हारे बाप ने ले पाए ब्राह्मणवाद से आजादी, तुम क्या ले? आज भी तुम नालियां ही साफ कर रहे हो, आज भी तुम सड़कें साफ कर रहे हो। 80 साल रिजर्वेशन मिलने के बाद भी तुम्हारा ये हाल था। आप दादाओं ने ब्राह्मणवाद की गुलामी करी और ये चले थे बेटा जय भीम करके आजादी ले रहा है। इनके नाम से एक रेजिमेंट बनवाया था मायावती ने, युद्ध छोड़कर भाग गए थे डरपोक। तुम जिसको अपना बाप मानते हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने खुद अपनी बहनों की शादी स्वर्ण समाज में करी है, उन्होंने खुद अपनी बहनों की शादी दलितों के साथ नहीं करी। तो हम कैसे कर दें? हम हमारे हिंदू धर्म को बांटने का बात करेगा, उसके साथ हम अपने तरीके से निपटेंगे। गोली खाने वाले कौन थे? मंगल पांडे ब्राह्मण थे। जीरो की खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट ब्राह्मण थे। इतना बड़ा एक मौर्य अंपायर खड़ा करने वाले आचार्य चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। पेशवा बाजीराव कौन थे? ब्राह्मण थे। तो हमारा इतिहास रहा है भैया, हमें गिनाने की जरूरत नहीं है। तुम ढूंढ के लाओ किसी कोने के पन्ने से कि भैया हमने भी कुछ किया है कि नहीं भारत के विकास में। तो बहुजन आंखें खोलकर देख लें, समझ लें, सोच लें, और जो लोग सरकारी समर्थक हो चुके हैं, जो बहुजन समाज का होने के बावजूद भी सरकार का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद आंखों से विकास दिख रहा है, वो ये वीडियो जरूर देखें। ये जो जातिवादी हैं ये किसी के सगे नहीं होंगे, ये किसी के सगे नहीं होंगे। ये आज आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, कल संविधान हटाने की बात करेंगे, कर ही रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, SC/ST एक्ट हटाने की बात कर रहे हैं, UGC एक्ट हटाने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये न सिर्फ आरक्षण विरोधी हैं, ये संविधान विरोधी भी हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो जिस तरीके से भारती के खिलाफ केस दर्ज हुआ, क्या लगता है भारती की गिरफ्तारी भी हो पाएगी? क्या लगता है दिल्ली पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? शाह की पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद।